पुरुषों की इन 3 गलतियों से स्त्रियां गलत हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह कहानी आप सभी के जीवन में कुछ ज्ञान देकर के जाएगी। दोस्तों, कहते हैं अच्छी तरह से रचाए गए दम्भ का पार ब्रह्मा तक नहीं जान पाए, तो एक मनुष्य की क्या औकात है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक तिरिया चरित्र की बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूं। प्रिय श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपके लिए प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, किसी गांव में दोपहर के समय एक खूबसूरत स्त्री एक कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। उसी कुएं के पास से होकर के एक रास्ता गुजर रहा था। थोड़ी देर के बाद एक राहगीर उसी रास्ते से जा रहा था। एक स्त्री के लिए कुएं पर पानी भरते हुए देख करके वह आदमी उस कुएं के पास में जाकर के रुक गया। दोस्तों, वह राहगीर बहुत ही प्यासा था और उस पुरुष ने उस स्त्री से पानी पिलाने का आग्रह किया था। उस आदमी के लिए प्यासा जान करके उस औरत ने बहुत ही ठंडा पानी उस कुएं से निकालकर उस व्यक्ति के लिए पिलाया था। तब पानी पीने के बाद जब उस आदमी की प्यास शांत हुई तो वह आदमी बड़ी ही अजीब भरी नजरों से उस स्त्री की तरफ गौर से देखने लगा। उस पनिहारिन ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी गौर से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारी प्यास अभी तक शांत नहीं हुई? तब स्त्री की बात सुनकर के वह राहगीर कहने लगा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चक्कर काट रहा है। क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे सकती हो? तब उस पनिहारिन ने कहा कि हाँ, यदि तुम्हारा प्रश्न मेरे से संबंधित है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी। आप अपना प्रश्न पूछिए। तब वह आदमी पूछने लगा कि आप पहले ये बताइए कि तिरिया चरित्र क्या होता है। कि लोग कहते हैं कि नारी के चरित्र को ब्रह्मा तक नहीं जान पाई, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। स्त्रियों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जो स्त्री के चरित्र के लिए भगवान भी नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की औकात क्या है। इसीलिए आप मुझे तिरिया चरित्र के बारे में बताने का कष्ट करें। दोस्तों, उस राहगीर की बात सुन करके वह पनिहारिन कहने लगी कि हे राहगीर, तिरिया चरित्र को देखने की आप जिद मत करो, तुम तिरिया चरित्र को देख नहीं पाओगे। तब वह राहगीर उस स्त्री से कहने लगा, नहीं नहीं, आप मुझ पर विश्वास करिए, आप कृपया करके मुझे तिरिया चरित्र जरूर दिखाइए, मैं आपके तिरिया चरित्र को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उस स्त्री के कहने पर और उस स्त्री के बहुत ही समझाने पर वो पुरुष नहीं माना। तब वह पनिहारिन कहने लगी कि ठीक है, यदि तुम जिद करते हो और तुम तिरिया चरित्र देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए तिरिया चरित्र दिखा रही हूँ, पर तुम तिरिया चरित्र को देख करके डर मत जाना। दोस्तों, वह स्त्री इतना कह करके वह खूबसूरत स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। बार बार एक स्त्री के लिए चिल्लाते हुए देख करके उस गांव के लोग लाठी डंडे लेकर के उसी कुएं के ओर दौड़ पड़े। गांव वालों को लाठी डंडे लेकर दौड़ते हुए देख करके तो वह पुरुष बहुत ही घबरा गया और वह पुरुष खड़ा होकर सोचने लगा कि अरे, इस स्त्री ने तो मुझे फंसा दिया। अरे, मैंने तो इससे केवल तिरिया चरित्र दिखाने के लिए कहा था, परंतु ये स्त्री तो गांव वालों को बुला करके मेरे लिए लाठी डंडों से पिटवाना चाहती है। वह व्यक्ति बहुत ही डर गया था और वह पुरुष उस स्त्री से कहने लगा कि अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप तो अपने गांव वालों से मुझे पिटवाना चाहती हो, तुम तो इस तरह से चिल्ला रही हो, ये सभी गांव वाले यह समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया है या मैंने तुम्हारे लिए छेड़ दिया है। उस व्यक्ति की इस तरह की बात सुन करके वह स्त्री उस पुरुष से कहने लगी, मैं इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ कि गांव के सभी लोग तुम्हें लुच्चा लफंगा समझकर तुम्हारे लिए मारे पीटे। तब उस लड़की की बात सुनकर वह व्यक्ति और भी डर गया और गिड़गिड़ाते हुए उसी स्त्री से माफी मांगने लगा कि ये बहन, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हें इस गांव की एक भली
और एक इज्जतदार स्त्री समझ रहा था। इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न कर बैठा। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि आप मेरे प्रश्न से इतनी नाराज हो जाएंगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ आप मेरे लिए माफ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती हो गई, वरना ये गांव वाले लोग मुझे लाठी डंडों से मार मार कर मुझे तो मार ही डालेंगे। दोस्तों, उस आदमी को डरा हुआ और घबराया हुआ देख करके उसी स्त्री ने एक काम किया। वहीं पर पानी से भरा हुआ मटका अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपने सारे वस्त्र उस पानी से भिगो लिए। तब तक उधर से गांव वाले सभी लोग लाठी डंडी लेकर के उसी कुएं के पास आ पहुंचे और उस पनिहारी से वो सभी गांव वाले पूछने लगे कि अरे बहन, क्या हुआ? तुम्हारे साथ में भला क्या हुआ है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? आप हमारे लिए अति शीघ्र बताओ। तब वह पनिहारन बात बनाती हुई उन गांव वालों से बोली कि अरे भाई, आपने आने में बहुत ही देर कर दी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया था। वह मुंह फैलाए मेरी ओर चला आ रहा था। जब वह भेड़िया मेरे नजदीक आ गया तो मैं डर के मारे इस कुएं में कूद पड़ी। तब तक ये सज्जन कहीं से आ गए और इन्होंने उस भेड़ियों को मार करके भगा दिया और इस कुएं से निकालकर मेरी जान बचाई। आज मैं इन भाई साहब की वजह से यहाँ पर जीवित बच गई, वरना आज भेड़िया मेरे लिए खा ही जाता। दोस्तों, उस पनिहारन के इस तरह से मुंह से बात सुन करके उन गांव वालों ने उस व्यक्ति की, उस राहगीर की बहुत ही तारीफ की और वो सभी लोग उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगे और उसके लिए धन्यवाद दे करके वो सभी गांव वाले वहां से चले गए। तब उस पनिहारन ने उस व्यक्ति से कहा कि देखा, इससे कहते हैं त्रिया चरित्र। मुझे लगता है कि आगे भविष्य में आप किसी से त्रिया चरित्र को देखने की जिद नहीं करोगे। त्रिया चरित्र का मतलब आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। जो स्त्री झूठ को साँच और साँच को झूठ बना दे तो आप समझ लेना वह त्रिया चरित्र है। जो स्त्री गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार बना दे तो आप समझ लो वह त्रिया चरित्र है। जो स्त्री जरा सी भी देर में माहौल को खुशनुमा बना दे और माहौल को गम में बदल दे तो समझ लेना वहाँ पर भी त्रिया चरित्र का खेल हुआ है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नारी की चाल को देवता भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य की बिसाती क्या है। दोस्तों, ये भी कहते हैं कि स्त्री बड़ी ही कोमल हृदय की होती है। जरा भी किसी को दुखी देख ले तो वह टूट कर बिखर जाती है और जब वह क्रोध में आती है तो वह स्त्री अपने हृदय को पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना लेती है। यदि आप व्यर्थ में स्त्री के लिए सताएंगे या स्त्री के लिए कष्ट देंगे तो वह स्त्री आपके सुख चैन को छीन लेगी और आपके मान सम्मान को भी नष्ट कर सकती है। यदि आप स्त्री के लिए मान सम्मान देंगे और उसे खुश रखेंगे तो वो स्त्री आपके लिए काल के मुंह से भी सावित्री की तरह खींच लाएगी। यदि स्त्री अपने पर आ जाए तो स्वर्ग जैसे घर के लिए भी नरक बना देती है और यदि वह स्त्री खुश हो जाए तो उस नरक जैसे घर के लिए भी स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, गुण और अवगुण तो हर किसी स्त्री के अंदर पाए जाते हैं। स्त्रियों के अंदर भी गुण और अवगुण होते हैं, परंतु ये सब आपके हाथ में है कि आप स्त्री के गुण देखना चाहते हैं या अवगुण देखना चाहते हैं। कई बार स्त्रियां पुरुष के गलत आचरण से वो सभी स्त्रियां गलत हो जाती हैं। हम पुरुष ही स्त्री के लिए मजबूर करते हैं कि गलत मार्ग का चयन करें। हमारा व्यवहार उनके प्रति सम्मान भरा नहीं होता है। कई बार पुरुष होने के अभिमान में उनसे भला बुरा बोलते रहते हैं और स्त्री का अपमान करते रहते हैं। उन्हें पैर की जूती समझकर उन्हें जलील करते रहते हैं। स्त्री के लिए भोग की वस्तु समझ करके उनके लिए इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इसीलिए स्त्रियों को विवश होकर के अपने दोषों को बाहर निकालना पड़ता है। बहुत सी स्त्रियां उस व्यवहार के लिए सहन कर जाती हैं। बहुत सी स्त्रियां पुरुष के अत्याचार को देख करके अंदर ही अंदर जलती रहती हैं और बहुत सी स्त्रियां अपना प्रभाव दिखा भी देती हैं। दोस्तों, अब मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं कि स्त्रियां कब गलत रास्ते का सहारा लेती हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पुरुषों का व्यवहार। जब पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के प्रति सम्मान भरा नहीं होता है, वो हमेशा उनसे बात बात पर क्रोध करते हैं और उनसे ऐंठ कर बोलते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं। वो सम्मान नहीं देते हैं जो उनकी हकदार हैं।
उनके लिए अधिकारों से वंचित कर देते हैं और उनके लिए गुलाम समझते हैं। उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर उन पे दोष आपूर्ण करते रहते हैं और उनकी जरूरतों को नहीं समझते हैं। उन्हें छोड़ करके दूसरी स्त्री से मन लगाते हैं या उनसे दूर रहना, ये कई कारण होते हैं जो स्त्री के लिए उसके पद से भटकाने का कार्य करते हैं। और तीसरा कारण है इंद्रियों का चंचल होना। दोस्तों, कई बार मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, इसीलिए वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर गलत रास्ता चयन कर लेते हैं। दोस्तों, इंद्रियों का भटकाव तभी होता है जब उन्हें हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और चौथा कारण है गलत लोगों की संगत करना। गलत स्त्री व पुरुष के साथ रहने से सज्जन पुरुष भी कुटिल हो जाता है, उसमें भी दूषित गुण और दोष आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह 4 कारण हैं जिसके कारण वो स्त्रियां दूषित मार्ग पर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।